यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सप्तम पाठ चाणक्य नीति शीर्षक का नाम है। विपरीतार्थक पदानी का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें जो लाल रंग से दिख रहा है ये सारे विपरीतार्थक शब्द हैं। आइए पाठ के संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद पे आते हैं। इसमें अध्यापिका और छात्र के बीच में वार्तालाप है। अध्यापिका कहती है, भो छात्रा मम हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति, अर्थात हे छात्रों मेरे हाथ में किसकी पुस्तक है। छात्र कहता है, आम राजनीतिज्ञ चाणक्यस्य पुस्तकम अस्य नाम अर्थशास्त्रम अस्ति, अर्थात छात्र के कहने का अर्थ है, हाँ राजनीतिज्ञ चाणक्य की किताब है, इसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थात छात्र के कहने का अर्थ है कि हाँ राजनीतिज्ञ चाणक्य की किताब है, इसका नाम अर्थशास्त्र है। फिर अध्यापिका कहती है, सम्यक चाणक्य अर्थशास्त्रे विश्व प्रसिद्ध अस्ति, बराबर से यानी समान रूप से, जिसका सम्यक का अर्थ होता है समान रूप से, मतलब अपनी सहमति अगर दर्शाते हैं संस्कृत में तो उसमें सम्यक कहते हैं। तो समान रूप से चाणक्य अर्थशास्त्र में विश्व प्रसिद्ध हैं। फिर छात्रा कहती है, वयम चाणक्य नीति विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम लोग चाणक्य नीति के विषय में जानने के लिए इच्छुक हैं। अध्यापिका कहती है, आगच्छत तस्य कतिपय श्लोकान पठामः, आओ उसके कुछ श्लोकों को पढ़ें। नीचे श्लोक है, सर्प दुर्जनयो मध्ये वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अन्वय में इसका गद्यांश भाग दिया हुआ है। इसके आधार पर इसका अर्थ होगा कि सांप और दुष्टों के बीच में सांप अच्छा होता है, ना कि दुर्जन। सांप समय आने पर काटता है अर्थात डसता है, और दुर्जन पग पग पे डसता है। उसका दूसरा श्लोक है, वरे में को गुनी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश चंद्रस्तमोहंति न च तारा गणेरपि। एक गुणवान पुत्र ही अच्छा होता है, न कि 100 मूर्ख पुत्र अच्छे होते हैं। 100 मूर्ख पुत्र कभी अच्छे नहीं होते। जैसे एक ही चंद्रमा अंधकार को हर के प्रकाश देता है, जबकि सैकड़ों तारे अंधकार को नहीं हर पाते। इसके बाद है, शांति तुल्यम तमो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि, न च धर्मोर दयापरा। अर्थात शांति के समान, अगर मन में शांति ना हो तो तपस्या विफल है। तो शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, लालच के समान कोई व्याधि नहीं है। तृष्णा का मतलब होता है मन में जगी हुई एक विचित्र आस जो कभी समाप्त ना हो, जिसे लालच कह सकते हैं, या मृग तृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। लोग मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं, अर्थात धन की पिपासा में भटकते रहते हैं, इसलिए तृष्णा को लालच के नाम से हम लोग संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ कहेंगे कि लालच से बड़ी कोई भी बीमारी नहीं है, व्याधि नहीं है, अर्थात बीमारी नहीं है, और दया के समान कोई धर्म नहीं है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बूंद बूंद करके घड़े में जल गिरने से घड़ा पूरी तरह भर जाता है। यही माध्यम अर्थात यही हेतु अर्थात माध्यम, यही माध्यम सभी प्रकार की विद्याओं के साथ में है। हम धीरे धीरे ज्ञान को अर्जित करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे धर्म भी इकट्ठा होता है। धार्मिक कार्य धीरे धीरे करने से हमारे धर्म इकट्ठे होते हैं और
हम धर्मात्मा कहलाते हैं। इसी प्रकार से धन भी धीरे धीरे इकट्ठा होता है और तभी व्यक्ति धनवान होता है। तो सभी प्रकार की कलाओं और विद्याओं में यही नियम लागू होता है, जो नियम जल के बूंदों के घड़े में गिरने से होता है। जैसे जिस प्रकार से बूंद बूंद करके जल गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही सभी प्रकार की कलाएं तथा विद्याएं हमें धीरे धीरे सीखने पर आती हैं और धर्म भी धीरे धीरे जमा होते हैं और धन भी धीरे धीरे ही इकट्ठा किए जाते हैं। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। 5वां श्लोक है यह। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चय पयोदानां पयोधीनाम अधः स्थिति। अर्थात दूसरों को, गरीबों को दान देने से हमें गौरव प्राप्त होता है, ना कि धन के संचय करने से हम गौरवशाली होते हैं। हमें लोग दुआएं नहीं देते। अगर हम स्वार्थी हैं, धन का सिर्फ संचय करते हैं, तो हम गौरव को, उस ख्याति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर दूसरों को दान देते हैं तो हमें गौरव प्राप्त होता है। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे बादलों की स्थिति। बादल का एक छोटा सा टुकड़ा वह आकाश में ऊंचाई को प्राप्त करता है और वह ऊपर ऊपर मंडराते रहता है। थोड़े से जल के बूंदों को लेकर वह बादल, पयोदाना मतलब होता है बादल का टुकड़ा, वह ऊंचाई को प्राप्त करता है और जल का भंडार, बहुत बड़ा भंडार अर्थात समुद्र, जो उसका विपरीत अर्थ है, जल का भंडार, वह उतने सारे जल को लेकर के भी वह ज़मीन पर पड़ा रहता है, ज़मीन के सतह से भी नीचे होता है। इसलिए उसकी स्थिति हमेशा नीचे होती है। इसलिए हमें दान करना चाहिए। इसके साथ ही इस पाठ का 5वां श्लोक समाप्त हुआ। इसे अच्छी तरह से पढ़कर याद करेंगे, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अर्थ सहित इसे मैं पहले ही भेज चुका हूँ। शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ के साथ में कुछ संधि विच्छेद हैं, इसे भी देखेंगे और प्रश्नोत्तर को लिखकर याद करेंगे। वर्ग कार्य उत्तर पुस्तिका और गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।